हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम लोग सर्कल्स का एक आखिरी लेक्चर कर रहे हैं और इसमें जैसे हम पिछले लेक्चर्स में करते आए हैं, इसमें भी आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसमें से पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए बोर्ड पर मैंने लिख रखा है। इस सवाल को जरा समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक फिगर आपको बनाकर दे रखा है जिसमें कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है। देखिए, छोटे वाले सर्कल का भी सेंटर O है और बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर O है। ठीक है, तो इन फिगर देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। जो अंदर वाला छोटा वाला सर्कल है बच्चों, इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, और जो बाहर वाला बड़ा वाला सर्कल, इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एक बाहर एक P पॉइंट है, कह रहा है टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन। बाहर एक पॉइंट है P जहां से बड़े वाले सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट है PA और छोटे वाले सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट है PB। ठीक है, कह रहा है इफ PA is equals to 12 सेंटीमीटर, ये जो PA है बच्चों, ये आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ BP। ये लेंथ आपको फाइंड करना है। देखिए, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि ये रेडियस और ये टेंजेंट ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये रेडियस और टेंजेंट भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है बच्चों? आपको गिवन है PA is equals to 12 सेंटीमीटर, OA is equals to 5 सेंटीमीटर, देखते जाइएगा, और OB is equals to 3 सेंटीमीटर। सही लिखा मैंने? ठीक है, ये गिवन है आपको। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है BP। What do you have to find? You have to find the value of BP। ठीक है, तो देखिए, BP फाइंड करने के लिए आपको OBP इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें आपको ये बेस तो गिवन है, BP हाइपोटेन्यूज है, राइट। अगर आपको OP पता चल जाए बच्चों, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर क्या BP फाइंड किया जा सकता है? किया जा सकता है ना। ठीक है, ओके, नहीं सॉरी, OP इज हाइपोटेन्यूज, BP हाइपोटेन्यूज नहीं है, परपेंडिकुलर है। OP जो है वो हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था। क्लियर बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूं कि OBP ट्रायंगल में OB आपको पता है। अगर OP आपको पता चल जाए तो ये दोनों साइड पता होंगे, तो BP आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। अब ये OP कैसे फाइंड किया जाए, ये समझने वाली बात है। देखिए, OP को फाइंड करने के लिए हमारे पास ट्रायंगल है OAP, राइट। OAP ट्रायंगल को अगर आप देखें तो इसमें OA भी गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर और PA भी गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर। तो क्या OP हम लोग नहीं निकाल सकते बच्चों? निकाल सकते हैं। तो देखिए, जरा हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल OAP, इन कौन से ट्रायंगल बच्चों? ट्रायंगल OAP में, इन ट्रायंगल OAP। अगर OAP ट्रायंगल को हम लोग देखें तो इसमें OAP ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं? OP स्क्वायर is equals to OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज OP आपका हाइपोटेन्यूज इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। OA कितना है 5, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25। AP कितना है 12, इसका स्क्वायर करेंगे तो 144, यानी ये आ गया आपका 169 के बराबर। तो OP स्क्वायर अगर 169 है तो OP कितना होना चाहिए बच्चों? 13 सेंटीमीटर। ये निकलकर हमारा आ गया 13 का स्क्वायर, ये तो 169 होता है। ठीक है, इसको 169 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। चलिए, अब हमें OP मिल गया, OP हमारा 13 सेंटीमीटर के बराबर निकलकर आ गया। अब जरा ट्रायंगल देखते हैं OBP। इन ट्रायंगल OBP, इस ट्रायंगल को देखिएगा, क्या इसमें हम लिख सकते हैं OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर? भाई यहां पर 90 डिग्री ये है, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट OP हमारा हाइपोटेन्यूज होगा ना। ये हमें गिवन है 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, OB हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9
प्लस बीपी स्क्वायर। क्या यहां से हम लिख सकते हैं बच्चों बीपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 और इस 9 को उधर ले जाएंगे तो -9 हो जाएगा यानी कि 160 के बराबर हो जाएगा। और 160 को देखिए हम कैसे लिखते हैं 10 into 4 into 4 लिख सकते हैं 4 4 जा 16 16 into 10 160। तो बीपी स्क्वायर आपका आ रहा है 410 into 4 का स्क्वायर। अगर आप रूट लेंगे तो बीपी कितना आ जाएगा बच्चों, इधर रूट लिया तो बीपी का स्क्वायर बीपी हो गया, इधर रूट लीजिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 10 तो बेचारा अकेला है तो इसलिए रूट के अंदर ही रहेगा। तो बीपी कितना हो गया हमारा 4√10 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको समझ समझ कर आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी जरा देखते हैं, समझते हैं पहले, उसके बाद फिर सॉल्व करें, ठीक है। हालांकि ये सवाल बहुत आसान है लेकिन एक छोटा सा प्रूफ इस सवाल में मैं आपको पहले बताऊंगा, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर्स में कर रखे हैं ऐसा एक सवाल, लेकिन मैं आपको फिर से बताऊंगा। तो क्वेश्चन कह रहे हैं इन फिगर अ सर्कल टचेस ऑल 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी। इस फिगर में एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के साथ एक क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है कुछ इस तरीके से कि ये सर्कल क्वाड्रिलैटरल को के चारों साइड को टच कर रहा है। टच करने का मतलब क्या हो गया कि क्वाड्रिलैटरल के जो साइड्स हैं वो सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, ठीक है, सिर्फ टच कर रहा है। तो कह रहे हैं कि इन फिगर अ सर्कल टचेस ऑल 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी with AB is equals to 6 सेंटीमीटर। देखिए AB आपको 6 सेंटीमीटर के बराबर गिवन है, तो गिवन में लिख लेते हैं AB is equals to 6 सेंटीमीटर, ठीक है। BC is equals to 7 सेंटीमीटर, जो BC है बच्चों 7 सेंटीमीटर, और जो CD है वो 4 सेंटीमीटर है, CD is equals to 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है फाइंड AB, what do you have to find? You have to find the value of AD। कैसे फाइंड करें AD की वैल्यू? देखिए आपने सीखा है कि मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको बता रहा हूं, हालांकि ये सवाल आपने कर रखा है जो प्रूफ में बता रहा हूं। आपने सीखा है बच्चों की AP जो है वो AS के बराबर है, राइट, सीखा है AP और AS दोनों बराबर है क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से AP और AS दोनों टेंजेंट है। वैसे जो BP है वो BQ के बराबर है, राइट, और जो RC है वो CQ के बराबर है, और ठीक है देखिए AP BAS के बराबर, ठीक है। दूसरा लिखा है कि BP जो है वो BQ के बराबर है, तीसरा लिखा जो RC है वो CQ या QC के बराबर है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो DR है बच्चों DR वो DS के बराबर है, राइट। अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो देखिए मुझे क्या मिलेगा AP प्लस BP प्लस RC प्लस DR, ये किसके बराबर आ रहा है? ये किसके इक्वल है बच्चों? देखिए BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ प्लस AS प्लस DS, राइट। अच्छा AP प्लस BP किसके बराबर है? AB के बराबर है, तो ये हो गया AB, और RC और DR CD के बराबर है, ठीक है। ये किसके बराबर आ रहा है? देखिए BQ प्लस CQ जो है वो BC के बराबर है, और AS प्लस DS जो है वो AD के बराबर है, राइट बच्चों। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है AD। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल्स टू AB प्लस CD माइनस BC, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बच्चों? लिख सकते हैं ना। अब ये सब तो आपको गिवन है, AB कितना गिवन है आपको? AB गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर, CD कितना गिवन है आपको? CD आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, माइनस BC कितना गिवन है? 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10 माइनस 7 यानी कि AD हमारा 3 सेंटीमीटर के बराबर है,
क्लियर है बच्चों? ठीक है, आसान सवाल था। लेकिन अब देखिए इस सवाल में अगर ये 1 नंबर में क्वेश्चन आया था तो आपको ये सब प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये याद होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और एक क्वाड्रिलैटरल है और सर्कल क्वाड्रिलैटरल के चारों साइड्स को टच कर रहा है, यानी कि क्वाड्रिलैटरल के सारे साइड्स अगर टेंजेंट है सर्कल पे, तो उस कंडीशन में जो अपोजिट साइड्स होते हैं उनका सम एक दूसरे के बराबर होता है। यानी कि अपोजिट साइड क्या है, AB और CD। तो देखिए AB और CD का जो सम है और जो BC और AD का जो सम है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपको दिमाग में रखना है। आप डायरेक्टली लिखते कि सिंस वी नो दैट इन सच केसेस AB plus CD is equals to BC plus AD, और उसके बाद फिर आप AD is equals to इतना और सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये शो करके दिखाया ताकि आपके दिमाग में रहे कि ठीक है ये ट्रू है, क्लियर है, यही करेक्ट तरीका है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये प्रूफ अगर 3 नंबर के क्वेश्चन में आता तो ये प्रूफ भी करना होगा, लेकिन 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा तो ये प्रूफ आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, ये एक आखिरी सवाल है, इस आखिरी सवाल को भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर OP is to PQ is equals to 3:4। यानी एक तरीके से आपको गिवन है, क्या गिवन है, रेशियो गिवन है। किसका रेशियो गिवन है बच्चों, OP is to PQ, ये आपको 3:4 गिवन है। ठीक है, कह रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल OPQ या POQ, पेरीमीटर जो है ये आपको कितना गिवन है, 60 सेंटीमीटर पेरीमीटर गिवन है बच्चों। कितना गिवन है, 60 सेंटीमीटर गिवन है। कह रहा है डिटरमाइन PQ, QR एंड OP। आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, एक तो PQ फाइंड करना है, ठीक है, फिर आपको QR, देखिए R यहां पर है, ठीक है, QR फाइंड करना है और OP फाइंड करना है। ठीक है, एक बार अगर आप खुद से ट्राई करना चाहें तो इसको एक बार ट्राई करिए बच्चों। ठीक है, वीडियो पॉज करके फिर मेरे सॉल्यूशन को आप अपने सॉल्यूशन से मैच करिएगा। करिए बच्चों सॉल्व। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व किया है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए बच्चों, आपको OP is to PQ 3:4 दिया गया है, तो हम मान लेते हैं कि OP हमारा 3x के बराबर है। कितना बच्चों, 3x, और PQ हमारा 4x के बराबर है। ठीक है, OP OQ क्या है, 3x और 4x के बराबर है। ऑलराइट, तो ट्रायंगल, अच्छा देखिए 90 डिग्री होगा ना बच्चों, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। तो ट्रायंगल OPQ में, इन ट्रायंगल OPQ क्या हम लिख सकते हैं, OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। OP स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो OQ स्क्वायर और PQ स्क्वायर के बराबर, सम के बराबर है। ठीक है, तो यहां से हम OP स्क्वायर को लिख सकते हैं। OQ कितना है बच्चों, OP, अच्छा सॉरी, OP is to PQ नहीं, OQ is to PQ है, ये OQ है बच्चों। ठीक है, OQ, तो OQ हमारा 3x है तो हो जाएगा 9x स्क्वायर और PQ हमारा 4x हो जाएगा 16x स्क्वायर। So therefore OP स्क्वायर is equals to 25x स्क्वायर। क्या इसे इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, देखिए 5 का स्क्वायर 25x का स्क्वायर x स्क्वायर, और यहां से आप कंपेयर करिए तो OP आपका 5x के बराबर आ गया। ठीक है, OP कितना आ गया, 5x के बराबर।
अब पेरीमीटर की बात अगर हम करें, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल OPQ की अगर हम बात करें तो OP प्लस PQ प्लस OQ इन सब का सम, ठीक है, OP PQ और OQ इन सब का सम कितना होगा बच्चों? पेरीमीटर के बराबर यानी 60 सेंटीमीटर के बराबर। OP कितना है 5x, PQ कितना है 4x और OQ कितना है 3x। ये 60 सेंटीमीटर के बराबर है बच्चों। 5x प्लस 4x प्लस 3x ये आपका हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। यहां से x आपका निकल कर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर के बराबर। अब अगर x 5 सेंटीमीटर के बराबर है तो OP कितना है बच्चों? 5x के बराबर है। x की जगह कितना रखेंगे? x की जगह 5 रखेंगे ना, तो 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और PQ जो है आपका वो 4x के बराबर है, इसलिए 4 इंटू 5 ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और जो OQ है ये आपका 3x के बराबर है यानी कि 15 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, तो एक तो आपको देखिए PQ फाइंड करना था, ये आपने कर लिया। एक आपको OP फाइंड करना था, ये आपने कर लिया। QR कितना होगा बच्चों? QR देखिए QR जो है वो डायमीटर है जो कि रेडियस के डबल होगा, यानी कि OQ के डबल होगा या ट्वाइस OQ के बराबर होगा। तो 2 इंटू OQ आपका है 15 सेंटीमीटर, इसलिए QR कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर के बराबर। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। तीन चीजें आपने फाइंड करनी थी। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा, कुछ गड़बड़ हो तो सही कर लीजिए अपने आंसर में। आई होप बच्चों आपका आंसर ये सही था। ठीक है, तो आज अब हम लोग सर्कल्स को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मैंने अपने एंड से काफी सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है अपने एंड से आप लोग सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए सर्कल्स यहां पर हम लोगों ने समाप्त किया। अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक सर्कल्स की प्रैक्टिस करिए। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। कुछ गड़बड़ हो तो इसमें से आप लोग सही कर लीजिए और पढ़ाई जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय।